कैसे हो दोस्तों। घोस्ट आवर टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी अलीगढ़ की एक लड़कियों के हॉस्टल से शुरू होती है। ये कहानी है उर्वा की। उर्वा एक गरीब घर की लड़की, लेकिन बहुत होशियार थी। उसने अपनी 12वीं के बाद अलीगढ़ से ग्रेजुएशन करने का सपना देखा और मेहनत करके स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली। एडमिशन हो गया, क्लासेस शुरू होने वाली थी और कॉलेज का हॉस्टल भी उसी के नाम अलॉट हो गया। लेकिन हॉस्टल का एक रूल था, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। और जिस दिन उर्वा को हॉस्टल का कमरा मिलने वाला था, उस दिन वो अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गई। 2-3 दिन बाद जब वो ठीक होकर हॉस्टल पहुंची तो वार्डन ने सीधे सीधे मना कर दिया। वार्डन बोली, आप लेट आई हैं, अब ना कोई रूम खाली है और ना कोई बेड। ये सुनकर उर्वा घबरा गई। वो वार्डन के आगे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ मैम देखिए ना कोई जगह तो होगी। मैंने स्कॉलरशिप ली है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि प्राइवेट हॉस्टल में रह सकूं। वार्डन बोली, मैं समझती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। हर रूम हर बेड फुल है। यकीन नहीं आता तो ये देखो रजिस्टर। और वार्डन ने रूम्स का रजिस्टर उर्वा के सामने रख दिया। जैसे ही वार्डन ने रूम का रजिस्टर उर्वा के सामने रखा, उर्वा रोते हुए एक एक पेज पलटने लगी, उम्मीद में कि खाली कोई जगह दिख जाए, कोई बेड दिख जाए, कोई जगह खाली दिख जाए। लेकिन हर लाइन पर फुल लिखा था। वो मायूस होकर रजिस्टर बंद करने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेज के एक मुड़े हुए पन्ने पर पड़ी। उस पर लिखा था, रूम नंबर 313, वैकेंट बट नॉट फंक्शनल। ये देखते ही उर्वा के भीतर जैसे उम्मीद की नई किरण जाग उठी। वो बोली, मैम ये देखिए, ये रूम तो खाली लग रहा है, ये मुझे अलॉट कर दीजिए। वार्डन का चेहरा सख्त हो गया, तुम्हें दिखता नहीं, ये रूम नॉन फंक्शनल है। उर्वा ने चौंक कर पूछा, क्यों मैम, क्या प्रॉब्लम है? वार्डन ने हल्की सी सांस ली और कहा, मैं खुद यहाँ नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन पिछली वार्डन ने साफ साफ कह कर कहा था कि ये कमरा चाहे जो भी हो जाए किसी को नहीं देना, किसी को अलॉट नहीं करना। वजह क्या है मैंने पूछा नहीं और उसने बताया भी नहीं। अब उर्वा के लिए यही आखिरी उम्मीद थी। अब उर्वा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मैम अगर मुझे हॉस्टल नहीं मिला तो मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। उसकी हालत देखकर वार्डन भी सोच में पड़ गई। मन ही मन उसने सोचा, अगर इस बच्ची ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मुसीबत मेरे ही गले पड़ेगी। फिर बोली, ठीक है मैं देखती हूँ, अगर उस रूम की चाबी मिल गई तब तो कमरा देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लॉकर के पास गए और रूम नंबर 313 की चाबी ढूंढने लगी। बाकी चाबियां तो एक बड़े गुच्छे के साथ टंगी थी, लेकिन ये चाबी उन्हें अलग से लॉकर के एक धूल भरे कोने में अकेली पड़ी मिली, जैसे सालों से किसी ने छुआ भी ना हो। वार्डन ने कहा, चलो चाबी तो मिल गई, अब चलो मेरे साथ कमरा देखते हैं। दोनों तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 313 में पहुंचे। वार्डन ने धीरे धीरे ताले में चाबी डाली और जैसे ही ताला घूमा, दरवाज़ा एक चर जैसी आवाज़ के साथ, जो कराहती थी आवाज़ के साथ खुला। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों के कोनों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटके थे और कमरे में गीली दीवारों की सीलन और बासी हवा की अजीब सी बदबू भरी हुई थी। वार्डन ने कमरे का स्विच ऑन किया। पुराना सा बल्ब 1-2 बार टिमटिमाया, हल्का सा जला और फिर चिंगारी के साथ फ्यूज हो गया।
अब वार्डन थोड़ा घबरा गई। देखा, इसलिए ये कमरा बंद था। लेकिन उर्वा ने तुरंत कहा, पुराना बल्ब होगा मैम। लग रहा है कई सालों से कमरा बंद है, इसलिए वायरिंग में दिक्कत आ गई होगी। आप बस वायरिंग ठीक करवा दीजिए, कमरा मैं खुद साफ कर लूँगी। वार्डन ने एक बार उसे फिर से सोचने को कहा। फिर से सोच लो, मुझे नहीं पता ये कमरा इतने दिनों से क्यों बंद था, लेकिन दीवारें छत वगैरह सब ठीक लग रही हैं। चलो एक काम करती हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलवाती हूँ। तब तक तुम खिड़की खोल लो और सफाई शुरू कर दो। अपना आईडी दे दो, रजिस्टर में तुम्हारा नाम चढ़ाना है। ये सुनते ही उर्वा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ गई। उसने खिड़की खोली, थोड़ी सी रोशनी भीतर आई। वो झाड़ा पोछा लेकर पूरा कमरा साफ करने में लग गई। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रीशियन भी आया, वायरिंग ठीक की, नया बल्ब और पंखा लगा दिया। थोड़ी ही देर में कमरा एकदम रहने लायक हो गया। उर्वा ने खुशी खुशी अपना सामान सेट करना शुरू कर दिया। लेकिन उर्वा को क्या पता था, उसकी यही खुशी आगे चलकर उसकी सबसे डरावनी रातों की शुरुआत बनने वाली है। पहली दूसरी रात सब कुछ नॉर्मल रहा। कॉलेज शुरू हो गया। उर्वा को के कई दोस्त बन गए, चाहे वो हॉस्टल में हो या कॉलेज में। उसकी कई लोगों से दोस्ती, कई सहेलियां बन गई उसकी। दिन भर पढ़ाई, हंसी मजाक, नई जगह का उत्साह, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों में एक अजीब सी आदत कमरे में दिखनी शुरू हो गई। कभी कभी आधी रात के बाद उर्वा को लगता जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी हल्की सी चप्पल घसीटने की आवाज़, कभी दीवार के पास से किसी के गुजरने का एहसास। एक दो बार तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर सीधे दस्तक की। जब भी वो दरवाज़ा खोलकर देखती, बाहर कोई नहीं होता। शुरू शुरू में उसने सोचा हॉस्टल की लड़कियां मजाक कर रही होंगी, ना तो ये खुद पढ़ती हैं ना पढ़ने देती हैं। उसने इग्नोर कर दिया। 2 महीने बीत गए, कॉलेज चलता रहा, पढ़ाई चलती रही। लेकिन अब कॉलेज में असाइनमेंट्स आने वाले थे और सेमेस्टर के एग्ज़ाम का प्रेशर शुरू हो चुका था। सब लड़कियां देर रात तक जाग जाग कर असाइनमेंट पूरा कर रही थी, नोट्स शेयर कर रही थीं, और वही हाल उर्वा का भी था। एक रात उर्वा अपने कमरे के कोने में रखी स्टील टेबल पर टेबल लैंप की हल्की रोशनी में असाइनमेंट लिखने में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कब रात के ठीक 12 बज गए। वो पूरी तरह कॉपी में झुकी हुई लिखने में गुम थी कि अचानक धड़ाम 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 उसके दरवाजे पे किसी ने जोर जोर से दस्तक की। उर्वा चौंक गई। उसने घड़ी देखा, 12 बजे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? वो बड़बड़ाई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और अंदर से ही पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड रुककर उसने दरवाज़ा खोला। बाहर सुनसान कॉरिडोर था, कोई भी नहीं। उर्वा ने झुंझलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, इन लड़कियों को आधी रात में भी चैन नहीं है, ना खुद पढ़ रही हैं ना मुझे पढ़ने दे रही। लेकिन एक बात उसे खटक रही थी, इससे पहले इतनी दूर से कभी नॉक नहीं हुई थी। वापस आकर उसने टेबल लैंप बंद किया और सोने चली गई। जैसे ही उसे हल्की हल्की नींद आने लगी, उसे महसूस हुआ जैसे कमरे के किसी कोने में कोई औरत हल्की हल्की सिसकियों के साथ रो रही हो। वो घबरा कर उठी। तुरंत उसने अपने रूम का स्विच ऑन किया। देखा तो पूरा कमरा खाली था। उसने खुद को समझाया, यार आधी नींद में थी, ज़रूर सपना रहा होगा, और फिर किसी तरह सो गई। सुबह ब्रेकफास्ट के समय वो गुस्से में हॉस्टल की बाकी लड़कियों से बोली, कल रात इतनी ज़ोर से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन मुझे पढ़ने दो।
सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उर्वा को नहीं मालूम था कि जिसने रात में नॉक किया था वो इन सब में तो थी ही नहीं। दूसरी रात फिर वही रूटीन। उर्वा देर रात तक पढ़ रही थी और देखते देखते ही फिर से रात के 12 बज गए। इस बार कमरे के बाहर कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी, जैसे पूरा हॉस्टल एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हो। उसे लगा आज तो सब जल्दी सो गए लगता है, और वो फिर से कॉपी के अंदर झुक गई, यानी अपनी पढ़ाई में मगन हो गई। और फिर तभी अचानक धड़ाम धड़ाम धड़ाम, फिर से दरवाजे पे वही तेज दस्तक। उर्वा घबरा गई, लेकिन इस बार वो गुस्से से उठी और गुस्से भरे लहजे में बोली, कौन है जो परेशान कर रही हो सबको? यह कहकर वो बिना जवाब सुने मुड़ी और वापस टेबल की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, जी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उर्वा अपने कदमों के साथ ही ठिठक कर रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार कोई जवाब देगा। वो धीरे धीरे वापस दरवाजे के पास आई और पूछा, मैं कौन? उधर से तुरंत जवाब आया, मैं शबीना। उर्वा ने यह नाम शबीना पहले कभी नहीं सुना। ना तो हॉस्टल में उसकी कोई ऐसी सहेली थी, ना ही कॉलेज में कोई ऐसी क्लासमेट। उसके किसी दोस्त या जानने वाले में भी ऐसा कोई नाम नहीं था। वो दरवाजे के उसी तरफ खड़े खड़े बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज़ जाओ, मुझे पढ़ने दो। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। कॉरिडोर फिर से बिल्कुल चुप हो गया। उर्वा ने सोचा शायद चली गई होगी। वो वापस बिस्तर की तरफ आकर लेट गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे कमरे में फिर से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। लेकिन इस बार डरावनी बात यह थी कि उर्वा नींद में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने फिर से उठकर कमरे में इधर उधर देखा और फिर से कोई नहीं था। अब वो सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मेरे कमरे के अगल बगल तो कोई और रूम ही नहीं। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अगले दिन उर्वा ने हॉस्टल की सभी सहेलियों से शबीना के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने यह नाम नहीं सुना था। उसने वार्डन से भी पूछा, यहाँ तक कि रजिस्टर में भी चेक करवाया, लेकिन पूरे हॉस्टल में शबीना नाम की कोई लड़की नहीं थी। अब उर्वा थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को समझाया और कॉलेज चली गई। कुछ दिनों बाद कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हुए। अगले महीने से पेपर शुरू होने वाले थे, तो पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया। अब फिर से एक रात एग्ज़ाम के डर से और टेंशन के साथ उर्वा फिर देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। और फिर रात के ठीक 12 बजे वही दस्तक, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उर्वा ने कांपती आवाज़ से पूछा, कौन? और दूसरी तरफ से आज फिर वही आवाज़, मैं शबीना। लेकिन इस बार उस आवाज़ ने आगे भी कुछ कहा, मैं शबीना, मैं बहुत परेशान हूँ। एग्ज़ाम की डेट आ गई है और मेरी तैयारी पूरी नहीं है। आपको ऊपर वाले का वास्ता, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर नहीं किया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मैं बहुत गरीब हूँ और आपसे उम्मीद लेकर आई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। फिर वहीं हल्की हल्की सिसकियाँ शुरू हो गई, वो ही सिसकियाँ जो कुछ रातों से लगातार उर्वा को सुनाई दे रही थी। उर्वा के बदन में फिर से सनसनी सी दौड़ गई। उसने दरवाजे से ही पूछा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात गए मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से शबीना की आवाज़ आई, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे सब्जेक्ट समझने में दिक्कत होती है। अगर आप मुझे अपने नोट दे देंगी तो शायद मैं भी पास हो जाऊँ।
मैं बहुत गरीब घर से हूँ और फेल होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनते ही उर्वा को खुद की कहानी याद आ गई। गरीब, स्कॉलरशिप, मेहनत। उसे शबीना पर तरस आ गया। शायद इसी जल्दबाजी में वो ये सवाल पूछना ही भूल गई, अगर हॉस्टल में शबीना नाम की कोई लड़की है ही नहीं तो ये कौन है। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, थोड़ा सा ही खोला, और बाहर जो लड़की उसे खड़ी दिखी वो सिर से पांव तक काले रंग के बुर्के में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा, हाथ पैर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ बुर्के से ढका हुआ था। उर्वा को ये बात बड़ी अजीब लगी। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, वो भी इतनी रात को बुर्का पहन कर आने की क्या ज़रूरत है। इतने में ही बुर्के के अंदर से आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज़। यहीं पर उर्वा से शायद पहली और सबसे बड़ी गलती हुई। उसने उस बुर्के वाली लड़की को अपने कमरे के अंदर बुला लिया। अब दोनों कमरे के भीतर थे। अंदर आकर उर्वा ने कहा, तुम बुर्का उतार सकती हो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं, और इतनी रात को कौन बुर्का पहन कर घूमता है। लेकिन शबीना ने हल्की आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। कुछ तो था जो ये शबीना उर्वा से छुपा रही थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका चेहरा देखे। उर्वा ने पूछा, बताओ क्या प्रॉब्लम है। शबीना ने सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मुझे असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए आपके नोट्स चाहिए। इस हफ्ते की डेडलाइन है, अगर असाइनमेंट जमा नहीं किए तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिएंगे। प्लीज़ ऊपर वाले के वास्ते मेरी मदद कीजिए। उर्वा को उस पर सच में तरस आ गया। उसने अपना एक सब्जेक्ट का पूरा नोट्स जो पहले से ही रेडी था शबीना को दे दिया और कहा, ठीक है, ये मेरा नोट्स आप ले लीजिए, लेकिन मुझे ये 2 दिनों में वापस चाहिए, मुझे इसे सबमिट करना है। तभी बुर्के के अंदर से आवाज़ आई, ज़रूर, मैं जल्द से जल्द ये असाइनमेंट पूरा करके आपके नोट्स आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर शबीना उठी और बिना चेहरा दिखाए सीधे दरवाजे तक गई और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उर्वा ने सोचा, इसे 2 दिन तो लग ही जाएंगे असाइनमेंट पूरा करने में, और वो भी सोने को चली गई। सुबह उठकर वो कॉलेज गई और दिन भर की क्लास के बाद शाम को फिर से एग्ज़ाम के प्रेशर के अंदर तैयारी में लग गई। आज फिर रात हुई और फिर रात के 12 बजे वही जोरों की दस्तक, धाम धाम धाम। उर्वा ने पूछा, कौन। उधर से फिर वही जवाब, मैं शबीना। उर्वा ने दरवाज़ा खोला। आज भी शबीना पूरे काले बुर्के में थी, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए, या शायद उर्वा को ऐसा लगा, कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वादे के मुताबिक ये लीजिए आपके नोट्स। अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। उर्वा को अपनी पहली कॉपी सुरक्षित वापस मिल गई थी, तो उसे भी भरोसा हो गया कि ये लड़की उसकी नोट्स लेकर भागेगी नहीं। उसने बेझिझक दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स भी दे दिए। फिर वही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। हर रात ठीक 12 बजे दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आती और दरवाजे की दूसरी तरफ से शबीना अंदर आती। एक रात नोट्स लौटाकर अगली रात दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स लेने आना, ये रूटीन बन गया। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में उर्वा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। बात बात में उसने शबीना का जिक्र किया, यार हर रात एक लड़की आती है पूरे बुर्के में, मैं उसकी मदद कर देती हूँ, बेचारी काफ़ी गरीब लगती है, और सारी डिटेल्स बताई। उसी टेबल के पास वाली टेबल पर कुछ फाइनल ईयर्स की सीनियर लड़कियां बैठी थी। उनमें से एक अचानक उठी और उर्वा के पास आकर बोली, कौन सा नाम लिया तुमने अभी, शबीना।
उसने तुरंत हॉस्टल का नाम और कमरे का नंबर पूछा। उर्वा ने बताया, फलां गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 313। ये सुनते ही उस सीनियर के माथे पर पसीना आ गया। उसका चेहरा उतर गया, जैसे उसने किसी भूत का नाम सुन लिया। वो सीनियर बुदबुदाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे फर्स्ट ईयर में भी शबीना नाम की एक लड़की थी जो उसी हॉस्टल में रहती थी और कमरे का नंबर भी 313 ही था। लेकिन वो तो... इतना कहकर वो अचानक चुप हो गई। उर्वा की सहेलियां बेचैन हो गई। वो तो क्या दीदी, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? सब ने पूछा। सीनियर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोली, मैं जिस शबीना की बात कर रही हूँ वो तो 3 साल पहले ही मर चुकी। बस दोस्तों, यहीं पर कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शबीना के मरने के बाद भी वो रोज़ रात को 12 बजे रूम नंबर 313 पर क्यों आती थी और उर्वा के साथ आखिर क्या हुआ, तो अगला पार्ट ज़रूर देखना। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।